अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हाउ आर यू? ओके, कैसे गुजर रही हैं आपकी हॉलीडेज? बोरिंग। इट्स मीन आप हमें मिस कर रहे हैं, ऐसे ही है? इट्स मीन आप हमें मिस कर रहे हैं या स्कूल को? सबको मिस कर रहे हैं, हम भी आप सबको बहुत मिस कर रहे हैं। Okay, first of all, my dear students, mark your attendance in the chat box with your name and use your devices with your name. And you must subscribe our channel, Garrison YouTube channel. उससे क्या होगा, आपको न्यू अपडेट्स मिलती जाएंगी डेली बेसिस पे। Okay, today's our topic is system software. Today's our topic is system software. Chapter number 3, system software. System software is a program that enables a computer to perform routine tasks. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए हम अपने डेली रूटीन टास्क को क्या कर सकते हैं, डन कर सकते हैं, सच एज स्टार्टिंग अप, मैनेजिंग फाइल्स एंड शटिंग डाउन। हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जो उसमें हम काम कर रहे होते हैं, जो वर्क कर रहे होते हैं, उसको हम मैनेज करते हैं एंड देन शट डाउन। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड द यूजर, you and me. Computer understand only binary language. आप सबको पता है ना, कंप्यूटर हमेशा अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज को। हम लोग कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं? इंग्लिश, उर्दू, बट कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 and 1 फॉर्म में। And system software is responsible for all the functions of the computer. System software क्या होता है? सारे जितने भी हमारे कंप्यूटर के functions होते हैं, उसका क्या होता है? Responsible होता है। There are several system software depending upon the type and task that are used. कंप्यूटर में different types के system softwares होते हैं। We studied one type of software in book 1. Book 1 में हम लोगों ने understand किया था class 6 में। द ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले हमने कौन सा अंडरस्टैंड किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर? द ऑपरेटिंग सिस्टम। वी विल नाउ लर्न अबाउट अदर टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर में मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या होती हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं देखें। सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्लास 6 में आपने जस्ट पढ़ा था किसके बारे में? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जिससे हम अपने प्रोग्राम्स को रन करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर सॉफ्टवेयर। इन दिस चैप्टर वी कैन अंडरस्टैंड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को, द ऑपरेटिंग सिस्टम को, यूटिलिटी प्रोग्राम्स को एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स को। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये 4 आउटलाइंस के बारे में पढ़ेंगे। 1 इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। फर्स्ट हमारे पास क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी बायोस। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट output system. The basic input output system is a program that start working when the computer is switched on. जैसे ही आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है? स्विच ऑन हो जाता है, आपका ये सिस्टम क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। It locates the operating system from the backup storage and load it into the main memory. और ये कहाँ पे स्टोर होता है? आपकी मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी हमारी कौन सी होती है? रैम एंड रोम। ओके बेटा, यूज योर हेडफोन्स। देखिए आपकी बुक के अंदर गिवन है, कौन सी माइक्रोचिप गिवन है आपके पास। ठीक है, अब बायोस चिप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपके पास चिप नजर आ रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? बायोस चिप,
जो आपके कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है। और देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन शो होती है ना, तो हम इसको डन करेंगे। उसके बाद इट स्टार्ट ऑफ द पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जो इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी होती हैं, आर एंड डिस्क ड्राइव्स। और क्या होती है, डिस्क ड्राइव। जैसे आपके कंप्यूटर में होती है लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, these are called disk drives. Once the operating system and system devices have been activated, जैसे ही आपके सिस्टम की एक्टिवेट हो जाती हैं आपकी डिवाइसेस, the BIOS mean basic input output system, control of the computer of the operating system। जितने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क होते हैं उसको क्या करता है, डन करना स्टार्ट करता है। The process of starting of the computer is called booting। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे होते हैं उसको हम क्या प्रोसेस कहते हैं, बूटिंग अप। The BIOS consists of boot sequence and boot loader। यानी कि BIOS का क्या मतलब है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बिकॉज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट कर देते हैं तो उसके साथ डिफरेंट थिंग्स क्या होती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। A boot sequence include the first few operations need to boot a computer. The bootloader loads the operating system from the memory. BIOS is stored on the ROM chip। BIOS हमेशा कहाँ पे स्टोर होती है, आपके ROM की चिप में। ROM stand for read only memory, ठीक है। जिस वो उसमें क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, रीड आउट होती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड firmware। इन सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, firmware भी कहते हैं, बिकॉज इट कंटेंट्स कैन नॉट बी चेंज। उनके कंटेंट्स क्या होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते। However, some system allow you to change the BIOS system। यानी कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो हमें चेंज करने को फोर्स करते हैं, जिसमें हम लोग आ जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। बहुत इंपॉर्टेंट आउटलाइन है इन दिस यूनिट की कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह हम इसको डन करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, डाटा और परफॉर्मिंग जनरल टास्क ऑफ द कंप्यूटर। इसमें क्या होते हैं, कुछ जनरल टास्क होते हैं वो उसको डन करते हैं। दीज आर टास्क हैव टू बी परफॉर्म बाय ऑल द कंप्यूटर। यानी वो टास्क क्या होते हैं, हर तरह का कंप्यूटर है। बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका विंडो, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में विंडो ही नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। यानी ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेम डैट हमारा अगर ब्रेन वर्क नहीं करेगा, यानी मीन डैट हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही वर्क नहीं करेगा हमारे बॉडी के साथ। बिकॉज हम लोग जो सोच रहे हैं, हमें पता है कैसे मूव करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ हम सोच रहे हैं ना, तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर वीक होगा तो हम कोई भी टास्क को डन नहीं कर सकते। सेम डैट कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, उसका विंडो। अगर विंडो हम उस पर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो कोई भी टास्क को क्या होगा, डन नहीं करेगा, बिकॉज इट इज द फंक्शन ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट टाइप इज फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से वो फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के जिनके जो हम डन करेंगे तो हमारे फंक्शंस को हम वर्क को डन कर सकेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो डन करते हैं, सच एज डाटा ट्रांसमिशन। सबसे पहले क्या करता है, डाटा को ट्रांसमिशन। These functions are described. First है booting up and providing user interface. Booting up का मतलब क्या होता है, when we start the computer is called booting up and user interface it's mean हमारा और कंप्यूटर का आपस में जो इंटरेक्शन है, आपस में जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, यूजर इंटरफेस है। The operating system also help in the booting process. Once the computer has been booting up जैसे ही आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, the user can work on it। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं, इट्स मीन एबिलिटी इतनी है कि आप उस काम को क्या कर रहे हैं, डन कर सकते हैं। एंड इंटरफेस इज द वे व्हिच पीपल्स कम्युनिकेट, जिस पे आप पीपल्स क्या होते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जूम लेक्चर्स के जरिए ऑनलाइन हैं, कुछ लोग टैबलेट्स पे ऑनलाइन हैं, कुछ कंप्यूटर पे हैं। इट्स मीन हमारा और आपका क्या है, इंटरफेस है। हम लोग कनेक्ट हैं डिवाइस विद द ऐप ऑफ जूम डिवाइस। आफ्टर यूजर इंटरफेस इज अ प्रोग्राम that allow a user to communicate with the computer। यानी हमें अलाउ करता है कि हम आपस में क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। यानी कि अगर आप इंटरनेट से कुछ भी सर्च आउट करना चाहते हैं या कुछ भी इंटरनेट से कोई डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन, अपने सब्जेक्ट के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपका क्या है, यूजर इंटरफेस है। यानी आपका और कंप्यूटर का आपस में क्या है, कम्युनिकेशन लेवल है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग प्रोग्राम्स। कंप्यूटर मैनेज करता है डिफरेंट प्रोग्राम्स को। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑल द सिस्टम्स सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, जितने भी कंप्यूटर के टास्क होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर की नीड होती है, एंड एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर क्या होती है, ह्यूमन की नीड होती है, ठीक है। जिस तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं कंप्यूटर के डिफरेंट टास्क को रन करते हैं, सेम दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोगों को जितनी भी जरूरत होती है हम उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं उसको रन करते हैं। Any problem in the operating system means that either systems nor application software can run properly. जैसे ही हम लोग कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, सेम डैट आपके मोबाइल फोन्स में डिफरेंट ऐप्स होंगे, वो सारी आपकी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी आप उसको अकॉर्डिंग टू नीड क्या करें, यूज करें। मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज कहते हैं फोल्डर्स को। जितने भी आपके कंप्यूटर्स में फोल्डर्स बने हुए हैं, आपके मोबाइल फोन्स में डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं, पिक्चर्स के, मूवीज के, वीडियोस के, राइम्स के डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं, तो हम किस तरह कंप्यूटर इन सारी डायरेक्टरीज को मैनेज करता है। दिस सिस्टम फाइल द फोल्डर बाय स्टोरिंग ईच फाइल्स इन द यूनिक लोकेशंस इन इट्स मेमोरी। आपके कंप्यूटर के अंदर एक यूनिक मेमोरी के साथ स्टोर करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन आल्सो चेंज द लोकेशन ऑफ फाइल इफ रिक्वायर्ड ऑफ द यूजर। इट इज अलाउड द सेम फाइल यूजर टू डिफरेंट एप्लीकेशंस प्रोग्राम, यानी कोई भी प्रोग्राम के जरिए आप उसको क्या कर सकते हैं, डन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, these are application software. नेक्स्ट है कंट्रोलिंग सिस्टम डिवाइसेस। जो भी हम कंप्यूटर के साथ सिस्टम डिवाइसेस अटैच करते हैं, लाइक यूएसबी अटैच करते हैं, कीबोर्ड के जरिए कॉर्डलेस माउस अटैच करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस यूज करते हैं, प्रिंटर वगैरह, तो ये सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल डिवाइसेस सच एज पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल आर डिवाइसेस दैट कैन यूज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। The operating system ensures that the devices perform exact function that is needed by the user. It coordinates between the devices and applications program. वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के तरीके क्या करेगा, सारी जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस होंगी उनके साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा और उसको टास्क को डन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास टास्क है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इज अ वंडरफुल टॉपिक। यस, एनी क्वेश्चन बेटा? Page number 31. Topic is multitasking. Computer is a multitasker. It can perform many tasks within a second. It can perform many users. An operating system can make it easy to multitask. Multitask का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा काम को एक ही वक्त में डन करना। Multitasking means doing two or more things at the same time. सपोज आपने इंटरनेट भी ऑन किया हुआ है, म्यूजिक भी चल रहा है, कुछ आप टास्क को भी डन कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन स्टोरी या कुछ नोट्स बना रहे हैं आप लोग। सो कंप्यूटर क्या है, एक मल्टीटास्कर है। इट कैन परफॉर्म टू और मोर थिंग्स एट द सेम टाइम। द ऑपरेटिंग सिस्टम लेट्स यूजर एज सेवरल डिवाइसेस एंड वर्क एज सेवरल एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। और कंप्यूटर क्या होता है, एक ही टाइम के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स को क्या कर रहा होता है, डन कर रहा होता है। इसमें देखें आपके सामने एक द कोऑर्डिनेशन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कोऑर्डिनेशन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह डन करता है, यूजर आप भी हो सकते हैं और मैं भी हो सकती हूँ, यूजर इट्स मीन यू एंड मी। एप्लीकेशंस कोई से भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, लाइक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, उन टास्क को डन कर रहा है। हार्डवेयर, कोई भी कीबोर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग। हार्डवेयर क्या होती है, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील इज कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। यस, मल्टीटास्किंग मीन टू और मोर थिंग्स एट द सेम टाइम, यानी कि एक या एक से ज्यादा चीजों को हम एक ही वक्त में डन कर रहे हैं, सेम टाइम में कर रहे हैं, उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। ओके, हार्डवेयर के बारे में बता रही थी, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील इज कॉल्ड हार्डवेयर, यानी वो चीजें जिनको आप टच कर सकते हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के अंदर तो आप हाथ नहीं डाल सकते ना, तो वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कोई प्रोग्राम को, लाइक आपके मोबाइल में डिफरेंट कैमरास होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होती हैं, ठीक है, और क्या होता है हार्डवेयर। अब देखिए इनमें आपने फ्लो लाइंस कनेक्ट हैं, यूजर का एप्लीकेशन के साथ और एप्लीकेशन का यूजर के साथ। एप्लीकेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन के साथ कोऑर्डिनेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर के साथ कोऑर्डिनेशन है, हार्डवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन, यानी इन सब का जो कोऑर्डिनेशन फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग, यानी एक ही वक्त में
एक यूजर क्या है, यूजर क्या है, आप और मैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी एक ही टास्क को सेम टाइम में हम क्या करें, डन करें। इट्स कॉल्ड मल्टीटास्किंग। इसमें लिखा हुआ है आपकी बुक में, एड ऑन ड्यूरिंग मल्टीटास्किंग द ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स प्रोसेसिंग टाइम। जब भी मल्टीटास्क हम कर रहे होते हैं, एक ही वक्त में एक ही डिफरेंट टास्क को डन कर रहे होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को है आपकी विंडो क्या करती है, डिवाइड कर देती है प्रोसेसिंग टाइम को, यानी जो प्रोसेस कर रहा है, एंड मेमोरी को अमंग द डिवाइसेस एंड द प्रोग्राम। उसके बाद है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से वो कंपोनेंट्स हैं जिसके जरिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क को क्या कर सकते हैं, डन कर सकते हैं। लेट्स नाउ लुक एट द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कुछ पार्ट्स को देखेंगे that allow it to perform its function, जो उसके functions को क्या करेंगे, डन करेंगे। An operating system has many important parts. ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। We will learn about 3 of them. इसमें हम 3 functions को लर्न करेंगे। One is loader, second is program, and the third is user computer interface। ठीक है, 3 टास्क को हम डन करेंगे, loader, programs and instructions, and third is user computer interface। loader क्या है? लोडर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। लोडर लोड्स ऑल द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द बैकअप स्टोरेज ऑन द मेन मेमोरी। जितना भी हमारे पास डाटा बैकअप हुआ है उसको लोड करता है किसमें, मेमोरी में, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी कौन सी, आपकी रैम। वंस द प्रोग्राम हैव बीन लोडेड, जैसे ही आपका कोई भी प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है, लोड हो जाता है, यानी चलना शुरू होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। हम फौरन उसके ऊपर क्या कर देते हैं, वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हम लोग सपोज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले वो उसको लोड करेगा, फिर हमारे पास टाइम होगा, हम उस टास्क को क्या करेंगे, डन करना स्टार्ट करेंगे। यूजर कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। The instructions are followed by the computer to perform the task required by the users, यानी जो भी रिक्वायरमेंट होगी यूजर की वो उसको डन करेगा। The loader also activate other devices and components। कुछ और डिवाइसेस भी होती है जिनको साथ साथ, because computer is a multitasking, it can perform many things at the same time। उसके बाद है programs and instructions। The operating systems contain several programs that can be run on the computer। एक कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग्स होते हैं, कुछ ड्राइवर प्रोग्राम्स होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर्स को अनदर वर्ड में क्या कहेंगे, हम लोग प्रोग्राम कहेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कंटेन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन फॉलो एंड रन ऑन द प्रोग्राम्स। अब उसमें है डिवाइस ड्राइवर के बारे में बता रहे हैं कि डिवाइस ड्राइवर क्या है, वो कैसा सॉफ्टवेयर है। That is a program that automatically run the system devices attached to the computer। Automatically ये क्या हो जाता है, रन होना स्टार्ट होता है, जो अटैच होता है डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। These devices, जी, इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है हिदायत, जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कंप्यूटर को, ठीक है। The device driver is a program that automatically runs the system devices that is attached to the computer। These devices are called through drivers। ये सारी devices किसके जरिए अटैच होती हैं, ड्राइवर्स के साथ अटैच होती हैं। The device manager display a list of devices and tell the user what their drivers are updated or not। If the driver is missing, it has not been installed, it has to be installed। You can access the device manager by clicking on the devices printers on the start menu। यानी यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस को करना है, ड्राइव करना है, तो आप कहाँ से क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेन्यू में आप जाएंगे। उसके बाद है द यूजर कंप्यूटर इंटरफेस। कंप्यूटर का हमेशा 2 इंटरफेस होते हैं, वन इज कमांड लाइन CLI एंड सेकंड इज GUI। CLI मीन कमांड लाइन इंटरफेस एंड सेकंड इज GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है, आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, जैसे उसमें एक ही टाइप होती है, ठीक है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, इट इज अ मल्टीटास्कर प्रोग्राम, इट कैन परफॉर्म मेनी टास्क एट द सेम टाइम। आजकल आप लोग अपने घरों में जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप एक ही वक्त में डिफरेंट टास्क को डन कर सकते हैं, बताएं बेटा, आप एक ही वक्त में डिफरेंट टास्क को डन कर सकते हैं, कैसे? लाइक देखिए, अभी आपके मोबाइल में व्हाट्सएप भी है, जूम ऐप भी ऑनलाइन है, आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को डन कर रहे हैं, सो इट इज अ मल्टीटास्कर, ठीक है। सो यू कैन परफॉर्म मेनी टास्क एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में आप डिफरेंट टास्क को क्या कर रहे हो, डन कर रहे हो,
समटाइम व्हाट्सएप होता है, मैसेंजर होता है, डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स होते हैं, आपने जूम ऐप की हुई है, सो यू कैन परफॉर्म मैनी टास्क एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में आप डिफरेंट टास्क को क्या कर रहे हो, डन कर रहे हो। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स क्या होती हैं? वी हैव स्टडीड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द CLI मीन कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस कौन सा होता है? DOS। DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट विंडो। आप सबके घरों में जो विंडोज हैं वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हैं। यस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंस्टॉल है आपके सबके पर्सनल कंप्यूटर्स में? Okay, but there are other different between operating system. Some operating system like Microsoft Windows can be used on the personal computers. Personal computers कौन से होते हैं? जो आपके घरों में यूज हो रहे हैं, like desktop computers. Other operating system can be used embedded microprocessor or server. Server क्या होता है? A server is a very powerful computer that is used in the network. सबसे ज़्यादा नेटवर्क होता है, जैसे कि हम लोग एक नेटवर्क यूज करें like Jazz, Ufone, ठीक है? इनका एक नेटवर्क है, जैसे इंटरनेट कनेक्शन है, हम सब लोग कनेक्ट हैं इंटरनेट के साथ, बट इन सब का एक क्या है, मेन सेंटर ऑफ द जो कंप्यूटर यूज हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्वर, जो एक डिवाइसेस को डिफरेंट प्लेसेस पे क्या है, इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। जैसे हम यहाँ बैठ के हम डिफरेंट कंट्रीज में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर लैब में एक सिस्टम पड़ा है और आप सब लोग वर्क कर रहे हैं, तो अगर मैंने इंफॉर्मेशन सेंड करनी है जी, बेटा किधर है वर्ड आपका? We have studied operating system based on the command line interface, e.g. DOS and graphical user interface, but there are different between operating systems. Some operating system like Microsoft Windows can be used on the personal computer. Other operating system can be used on embedded microprocessor or server. A server is a very powerful computer that is used in the network. We will learn about the server. Some equipments manufacturers create by operating system that can only on their computers. Other operating system can only types of hardware. Some operating system allow to change the instructions and part of the software. ठीक है, इन सब सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहेंगे? सोर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल है, अभी तक आप लोग अपने घरों में जो यूज कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, और कुछ जगहों पे जो यूज हो रही हैं वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. It can perform different tasks of the computer. Next है utility programs. What is utility programs? Utility programs enables the computer. Enables the computer. कंप्यूटर को इतना करता है कि परफॉर्म कर सकता है किसी भी टास्क को वेरी एफिशिएंटली. किसी भी टास्क को वेरी एफिशिएंटली, जैसे अगर आपको कोई भी टास्क को दिया जाता है तो आप उस टास्क को बहुत एफिशिएंटली डन करते हैं, ऐसे ही है. तो सेम डैट अगर हम कंप्यूटर को कोई टास्क देते हैं तो वो उसको किस तरह एफिशिएंटली डन करता है. यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस प्रोग्राम. ये क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है दैट लाइक अ वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, बिकॉज दे डू नॉट अलाउ यूजर टू प्रोड्यूस एनी सॉर्ट ऑफ आउटपुट. Some common utility programs are described below. One is yes, utility programs, page number 33. जी, यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? इसका मतलब होता है किसी भी टास्क को कंप्यूटर कितना एफिशिएंटली डन कर रहा है. सपोज अगर हम उसे कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करे और हमने उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस काम करना है, तो फौरन विद इन 1 सेकंड में क्या करेगा? माइक्रोसॉफ्ट ओपन कर देगा. अगर हम उसे कहेंगे कि कंप्यूटर को कहेंगे कि कैलकुलेशंस करे, 2 और 2 को करे, विद इन 1 सेकंड में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं ना, तो इसका मतलब है दैट इनेबल्स द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर को इनेबल कर देता है टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क एफिशिएंटली. नेक्स्ट इज फाइल मैनेजर. फाइल मैनेजर क्या होता है? जो आपके डिफरेंट फाइल्स को स्टोर करता है, मैनेज करता है. It's a program that allow user to interact with the file stored on the computer. User can use the file manager to create, edit and access, move, delete और replace. क्या हम चीजों को क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर में? कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम, स्प्रेडशीट, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, एडिट, असेस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, डिलीट कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं उसकी जगह डिफरेंट थिंग्स को. तो ये सारे टास्क कौन डन करते हैं? आपका फाइल मैनेजर. नेक्स्ट है इमेज व्यूअर. इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट स्टोर इमेज
इट कैन हैज अ फीचर ऑफ जूमिंग, आप चीजों को क्या कर सकते हो, जूम कर सकते हो। जैसे आपके सामने ये पिक्चर गिवन है, आप इसको जूम आउट कर सकते हो, इसकी रोटेशन को चेंज कर सकते हो, प्रीव्यू देख सकते हो, इसको स्लाइड शो पे लगा सकते हो, एंड थंबनेल डिस्प्ले फुल स्क्रीन में इसको देख सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो एंड सो ऑन। यानी एक पिक्चर है, आप उसको जूम कर सकते हो, उसकी रोटेशन को चेंज कर सकते हो, लेफ्ट राइट अप डाउन, उसका प्रीव्यू देख सकते हो, उसको स्लाइड शो लगा सकते हो, कुछ पिक्चर्स अपने आप मूव करती रहेंगी, फुल स्क्रीन, उसको फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड सो ऑन। यूजर्स आल्सो इनेबल टू व्यू एंड प्रिंट इमेजेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, आप इन पिक्चर्स को क्या कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। उसके बाद है A disk scanner is a utility program that searches the hard disk for the unnecessary or damaged file to state about them. It is also managed folder like temporary internet files to release space. Essential Microsoft Disk Cleaner is a common disk scanner. ये क्या है, आपकी डिस्क चीजों को क्या करता है, स्कैन करता है। उसके बाद है the disk defragmenter. Parts of the same file might be stored in the different locations in the memory of the computer. The file is said to be the defragmented. Move the fragment of files and consecutive location of the quicker access. जैसे आपके सामने बुक में गिवन है कि अगर आपने फाइल को किस तरह भी शो करना है तो आप इस टास्क को डन करेंगे तो आपकी फाइल क्या होगी, स्कैनर भी हो जाएगी और डिस्क फ्रेगमेंटेड भी हो जाएगी। उसके बाद है वायरस स्कैनर। वायरस स्कैनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को अक्सर डेली लाइफ में हम अपने मोबाइल फोन यूज करते हैं, टैबलेट्स यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, तो हमें उसके लिए बहुत इसेंशियल है कि अगर कोई भी बग या कोई भी एरर हमारे कंप्यूटर के अंदर आ गया, हमने उसको किस तरह स्कैन करना है कि जो हमारे मोबाइल को हैंग ना करे, जिससे डिस्टर्ब यानी कि डिफरेंट हमारे प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना हो जाएं। अ वायरस इज अ प्रोग्राम दैट डिस्ट्रॉय फाइल स्टोर ऑन द कंप्यूटर। जो आपकी फाइल्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी होती हैं कंप्यूटर में। अ वायरस स्कैनर इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम है दैट स्कैन द सिस्टम ऑफ वायरसेस, जो स्कैन करता है जितने भी आपके सिस्टम में डिवाइसेस हैं, डिलीट कर देता है बिफोर द कॉज एनी मोर डैमेज, कि वो डिफरेंट थिंग्स को एक साथ डैमेज कर। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके शॉर्टकट्स क्रिएट हो जाते हैं एक से ज्यादा आपके कंप्यूटर में। वो क्या होता है, आपके कंप्यूटर में वायरस एरर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से शॉर्टकट स्टार्ट हो जाते हैं आपके कंप्यूटर में। एक डिवाइस एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में, उसी ड्राइव से सी ड्राइव से डी ड्राइव में। उसके बाद है बैकअप सॉफ्टवेयर। अगर आपका कोई भी डाटा डिलीट हो गया है, अब आप उसको वापस दोबारा रिकवर करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज अ बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट स्टोर ऑन द हार्ड डिस्क इज लॉस्ट। जब भी आपका हार्ड डिस्क क्या होती है, लॉस्ट होती है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिस्क फेलियर, यानी ये तब हैपेंड होती है जब आपकी डिस्क क्या होती है, फेलियर होती है। एट अदर टाइम द यूजर माइट एक्सीडेंटली डिलीट सम इंपॉर्टेंट फाइल्स। Backup software help to avoid permanent data loss in such situation. Backup software make copies of data of its original files are deleted. The data can be restored from the backup. उसके बाद है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। वो कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं, डेटा यूज टू इम्प्रूव द सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी हेल्प करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी हेल्प करते हैं। लेट्स डिस्कस कॉमन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। वन इज द कंपाइलर, सेकंड इज द लिंकर। कंपाइलर क्या है, ऐसा क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर हमेशा अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज को। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है, 0 and 1 फॉर्म में। कंपाइलर क्या करता है, इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शंस इन द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू द बाइनरी कोड। हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर हमेशा टू लैंग्वेजेस होती हैं। वन इज हाई लेवल लैंग्वेज, सेकंड इज द लो लेवल लैंग्वेज। Low level language is close to the computer and high level language low level language is close to the computer and high level language is close to the human, ठीक है, and far from the machine language, यानी कंप्यूटर से क्या होती है, दूर होती है। कंप्यूटर कभी भी इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। The instruction in the programming language is called, यानी जो भी instructions, अभी आपने मुझसे पूछा था instructions का मतलब क्या होता है, यानी जो भी instructions हम लोग कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होती है, source code होता है। The computer converts instruction into a binary code are called object code, यानी वो instructions जो कंप्यूटर में बदल जाती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, object code. A set of instructions in the binary language is called object file. जैसे आपके सामने बुक में given है how compiler work। देखें, सोर्स प्रोग्राम कौन सा होता है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज गिवन टू, यानी वो प्रोग्राम जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, ठीक है,
जो प्रोग्राम हम कंप्यूटर को दे रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड, और उसके बाद कंपाइलर, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करते हैं। दिस इज अ कंपाइलर्स वर्क, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाइलर्स वर्क कहेंगे। नेक्स्ट इज लिंकर। A compiler may produce 2 or more objects files that have to run execute together, जो एक टाइम में डिफरेंट टास्क को क्या करते हैं, डन करते हैं। A linker is a program that combine 2 or more related files in a single file, एक मिनट में डिफरेंट फाइल्स को क्या करते हैं, डन करते हैं। जैसे आपके सामने ये है, हाउ आर लिंकर वर्क, सोर्स कोड, कंपाइलर, फिर ऑब्जेक्ट कोड, और फिर लिंक होता है, और फिर क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। सेम डैट सोर्स कोड, कंपाइलर, ऑब्जेक्ट कोड, और ये भी कनेक्ट इसके साथ होता है। लिंक का मतलब क्या होता है, इन सब थिंग्स को आपस में लिंक करना और एग्जीक्यूट करना फाइल को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिबगर। डिबगर क्या होता है, फाइंडिंग एरर्स, रिमूविंग इन द प्रोग्राम। जब हम अपने प्रोग्राम में जब हम टास्क को डन करें, उसमें से हम डिफरेंट एरर्स को जब फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिबगर। The object file created by the compiler contains some errors. Such errors are called bugs. कुछ errors जो हमारे कंप्यूटर में शो हो रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बग। बेसिकली बग किसे कहते हैं, बग कहते हैं कीड़े को, ठीक है। यानी अब जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसके अंदर जो एरर शो हो रहा है, the debugger is a program that tests object file from the bug and remove the bugs. Different bugs को, different errors को जो remove करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, bug. The process of removing errors from the program, जब भी हम उन process करते हैं different programs में उन errors को clear करने के लिए, तो हम उसको क्या कहते हैं, debugging. The process of removing errors in the program is called debugging. क्या कहेंगे, the process of removing errors in the program is called debugging. So in this chapter we can discuss about system software. System software क्या है, ठीक है। There are different types of software: system software, programming software, application software and driver software. System software में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that can use according to need, driver software for different tasks, utility programs. In this chapter we can understand basic input output system, BIOS. Next we can understand the operating system. Operating system में हमने पढ़ा था CLI and GUI. CLI stand for graphical user interface and GUI stand for CLI stand for command line interface and GUI stand for graphical user interface. उसके बाद हमने पढ़ा था different utility programs जो आपकी different things को very efficient, किसी भी task को done करते हैं very efficiently, जिसमें आपका फाइल मैनेजर आ जाता है, डिस्क स्कैनर आ जाता है, डिस्क फ्रैगमेंटर एंड इमेज बियर। उसके बाद है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। वो कौन से टूल्स हैं जिनके जरिए हम लोग कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, और इसमें हम पढ़ेंगे कंपाइलर एंड लिंकर के बारे में और डिबगर के बारे में। और कंप्यूटर, एज यू वेल ऑफ नो, कंप्यूटर इज अ मल्टीटास्कर प्रोग्राम. इट कैन परफॉर्म मैनी टास्क एट द सेम टाइम. यूजर एप्लीकेशन ऑपरेटिंग्स एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर प्रोग्राम्स. It is the coordination functions of the operating system. So your homework is learn plus write work page plus question answers of chapter number 3. आपने वर्क पेज को क्या है, अपनी कॉपी, अपने बुक पे डन करना है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं आपकी A, B, C पार्ट, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपने व्हाट्सएप के थ्रू आपको सेंड कर दिए जाएंगे. आपने अपनी नोटबुक पे उस पर क्या करना है, डन करना है, ठीक है. एंड यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द ऑनलाइन एग्जाम. आपने डेली बेसिस पे अपनी जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है आपने उसको डन करना है. एंड यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल गैरिजन यूट्यूब चैनल. थैंक यू. टेक केयर योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.